नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एके ट्यूटर चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हम एस जो स्विच है वो क्लोज़ करते हैं तो जो हमारा करंट है वो आई फ्लो करता है और जो एमएमएफ इंड्यूस होता है और फ्लक्स क्रिएट होता है, जिससे हमारा जो मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए हम स्विच को क्लोज़ कर दें और जो मूवमेंट है हमारा उसको अलाउ ना करें मूव करने को, तो फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, if switch S is closed and the armature is not allowed to move means fixed at open position, यानी जो स्विच है हम अगर उसको क्लोज करते हैं और जो आर्मेचर है उसको हम अलाउ नहीं करते हैं मूव करने के लिए, तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या होगी। तो अगर हम अलाउ नहीं करेंगे मूव करने को, यानी कि जो हमारा मूवमेंट नहीं होगा, तो यानी हमारा मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा और तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी था डी डब्ल्यू मैकेनिकल, वो जो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारा डी डब्ल्यू मैकेनिकल था क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल वर्क डन है वो ज़ीरो है। और हमने जो पढ़ा था, हमारा इक्वेशन था डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, राइट। ये हमने पढ़ा था बैलेंस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो ज़ीरो हो गई है, तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल जो हमारा ज़ीरो हो गया प्लस जो डी डब्ल्यू फील्ड है। तो यहाँ से हमारा जो फील्ड एनर्जी है डी डब्ल्यू फील्ड, वो किसके बराबर आ गई, ये हमारी बराबर आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, राइट। डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। इससे पहले हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने निकाला था वो किसके बराबर आया था, आई डी एस आई के, राइट। तो ये हमारा फील्ड एनर्जी इन दोनों के बराबर निकल के आई, ठीक। अब जो हमारा फ्लक्स है वो हमने देखा था कि फ्लक्स जो हमारा एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस था, और ये जो बराबर हमारा एन आई अपॉन रिलक्टेंस आर। तो जो हमारा आर्मेचर जो हमारा ओपन पोजीशन में रहेगा तो जो रिलक्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो रिलक्टेंस कांस्टेंट होने पे ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो जाएगा, क्योंकि एन जो हमारा वो कांस्टेंट है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू एन बाई रिलक्टेंस आर इंटू आई, और ये जो हमारा ये टर्म है ये कांस्टेंट है, राइट। तो ये जो हमारा फाई इक्वल्स टू एन बाई आर इंटू आई है, ये हमारा जो एन बाई रिलक्टेंस है ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एन तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स वो पहले से ही कांस्टेंट है, और रिलक्टेंस कांस्टेंट हुआ क्योंकि जो हमारा मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ फिक्स ए है आर्मेचर हमारा एक पोजीशन पे, इसलिए जो रिलक्टेंस है हमारा कांस्टेंट है। तो जो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो फाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया करंट की, यानी फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा साई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के, राइट। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसा हम ओम्स लॉ में देखते थे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता था, तो हमारा स्ट्रेट लाइन आता था ग्राफ, ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका हम पहले। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने आई ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने साई लिया है। तो ये जो हमारा ग्राफ जाएगा ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर हम अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ से हम जो है हमारे पास आ जाएगा एन फाई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आई अपॉन रिलक्टेंस, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आई अपॉन रिलक्टेंस, राइट। यहाँ से हमारा ये साई आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा एन स्क्वायर बाई आर है इसको हम स्लोप बोलेंगे इस
लाइन का स्लोप। ठीक, तो जब हमारा आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी है यानी कि मूव नहीं कर रहा है, उस समय जो हमारा मान लेते हैं psi1 है और जो करंट है हमारा वो I1 है, राइट। ये हमारा ओपन पोजीशन पे है, ओपन पोजीशन पे। और इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B और इस पॉइंट को मान लेते हैं C, और ये हो गया हमारा O, इनिशियल पॉइंट। ओके, तो अगर हम यहाँ से जो फील्ड एनर्जी है वो निकालना चाहें तो हमने पढ़ा था dW इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू, हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ I d psi, राइट। ये देखिए यहाँ से हमने dW इलेक्ट्रिकल देखा था कि क्या आया था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ I d psi। तो यहाँ से हमारा ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा। तो जब हम dW इलेक्ट्रिकल से हम फील्ड भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो dW फील्ड जब हम निकालेंगे, dW फील्ड हमारा किसके बराबर था, I d psi के। और यहाँ पे जो हमारा लिमिट है वो क्या है, 0 से psi1 तक है। तो ये हमारा लिमिट आ जाएगा यहाँ पे 0 से psi1 तक, और जो करंट हमारा I1 हो गया और ये d psi, राइट। तो यहाँ से जो हमारा एरिया निकल आएगा वो इतना एरिया निकल आएगा, यानी OABO। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा dW फील्ड, जो फील्ड एनर्जी हमारी वो किसके बराबर आएगी, एरिया OABO, राइट। यहाँ से हमारा जो फील्ड एनर्जी निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट ले लें, इसको हम मान लें d psi, और ये जो हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट रहेगा, राइट। यहाँ पे हमारा कोई भी करंट है और ये हमारा जो है डिफरेंशियल एलिमेंट है d psi। तो अगर हम इस d psi को इंटीग्रेट कर दें 0 से psi1 लिमिट तक, तो ये जो हमारा इतना एरिया है ये निकल आएगा, और ये हमारा जो एनर्जी है, फील्ड एनर्जी, वो निकल आएगी। अब और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस एरिया को निकालें OACO, राइट, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ OACO, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, और 0 से I1 तक हमारा आ जाएगा, लिमिट हमारी आ जाएगी 0 से I1, राइट। और यहाँ पे हमारी क्या लिमिट आई थी, 0 से psi1, क्योंकि हम इसके लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा 0 से psi1 तक जा रहा था और यहाँ हमारा कहाँ थे, 0 से I1 तक जा रहा है। तो 0 से I1 तक हमारा लिमिट हो गया, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, हमारा DI, और जो किसके इनटू में है हमारा psi1, यानी psi1 इंटू DI, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व ऑफ OACO, राइट। जो मैथमेटिकल टर्म हमारे पास आया है इसको हम बोलते हैं को एनर्जी, राइट। ये जो को एनर्जी है ये हमारा, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है और इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है दोस्तों। ओके, अगर हम फोर्स या टॉर्क फाइंड करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस फिगर से देख सकते हैं कि अगर हम OABO का एरिया ले लें और OACO का एरिया ले लें, तो ये इन दोनों को एरिया का सम करके हमारे पास ये टोटल एरिया निकल आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एरिया ऑफ किसका ले लें, OABO, राइट, प्लस एरिया ऑफ OACO, राइट, OACO, इन दोनों का एरिया ले ले तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो हमारा टोटल एरिया क्या आ जाएगा, OBACO। ओके, तो यहाँ से हमारा एरिया कितना आ जाएगा टोटल, ये जो एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी psi1 इंटू I1, राइट।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये psi1 इंटू I1। ये हमारा किसका आ गया एरिया, OBACO का, राइट, एरिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा W फील्ड एनर्जी है इसको टू क्या था वो हमारा W फील्ड डैश, राइट, को एनर्जी इसको टू हाफ ऑफ psi1 I1, राइट। ये हमारा जो फील्ड एनर्जी है और ये हमारा को एनर्जी है। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन आ जाएगा जनरल टर्म में, वो क्या हो जाएगा, W फील्ड इज इक्वल्स टू W डैश फील्ड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ psi I। ये हमारा एक जनरल टर्म आ जाएगा, राइट। इसको हम मार्क कर लेते हैं E1। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बन गया है किसका, फील्ड एनर्जी का और को एनर्जी का, राइट। अब हमको मालूम है कि हमारे पास psi बराबर n होता है, राइट। ये हमको मालूम है सिंस psi इज इक्वल टू n। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दें किसकी, psi की वैल्यू रख दें जो हमने पिछला इक्वेशन बनाया था, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा W फील्ड, राइट। हमने लिखा था ऐसे W फील्ड इक्वल टू W फील्ड डैश, राइट। यहाँ से हमारा आया था हाफ psi I, तो उसमें हम psi की जो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू n, राइट। ये psi की वैल्यू हम रख देंगे n और इंटू I था हमारा। तो यहाँ से हमारा जो है इक्वेशन ऐसा बन सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू I, राइट, इंटू 5। तो ये n इंटू I को हम क्या बोलते हैं, MMF, राइट। तो यहाँ से हमारा MMF आ जाएगा, ये F, MMF को हम F से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, W फील्ड इज इक्वल टू W फील्ड डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू MMF इंटू फ्लक्स। ये हमारा इक्वेशन ये दूसरा हो गया, राइट। अब आगे देखते हैं और भी एक्सप्रेशन कौन कौन से बनते हैं। phi इज इक्वल टू हम जानते हैं कि F बाय रिलक्टेंस होता है, राइट। F बाय रिलक्टेंस होता है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम की, राइट, फॉर लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम की, राइट। तो हमारे पास phi इक्वल टू F बाई R हो जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, F इंटू परमियंस इंटू डेल, राइट। परमियंस को हम डेल से दिखाते हैं क्योंकि हमारा जो रिलेक्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय डेल की। अब यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो हमारे पास जो W फील्ड है यानी फील्ड एनर्जी जो है इसको टू आ जाएगी W फील्ड डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ F स्क्वायर डेल, राइट। ये हमारा किसके बराबर और हो सकता है, हाफ इंटू 5 स्क्वायर R। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन ये बन गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, phi की वैल्यू रख दी है कौन सी इक्वेशन में, जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी। अगर हम phi इज इक्वल्स टू एफ डेल लें और ये एफ आई की वैल्यू हम इसमें रख दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ इंटू एफ स्क्वायर डेल। और अगर हम ये वाला टर्म लें कि एफ इक्वल्स टू आर इंटू 5 और एफ की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया थर्ड एक्सप्रेशन, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या होता है, एन फाई हम जानते हैं, एन फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई होता है, इक्वल टू ये होता है साई के, राइट। यहाँ से हमारा जो है आई इज इक्वल टू साई बाई एल आ जाता है, राइट। और हमें मालूम है कि डब्लू फील्ड जो है किसके बराबर होता है, डब्लू फील्ड डैश, राइट। और ये किसके बराबर होता है हमारा, हाफ इंटू साई आई के, राइट। और यहाँ पे हम जो अगर साई की वैल्यू रखते हैं एल आई
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर। और अगर हम ये वैल्यू रखें आई की जगह पे साई बाई एल, तो हमारे पास आ जाएगा साई स्क्वायर बाई 2l। तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन ये चौथा बना, राइट। ये पास फोर्थ इक्वेशन। ये हमारा था आज का टॉपिक। अब हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।